गुरु महाराज जाम्बोजी का अवतार भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं को हुआ था। जन्माष्टमी हम कहते हैं। सोमवार को वार सोमवार था। कृत्तिका नक्षत्र था। विक्रमी संवत 1508 को गुरु महाराज का अवतार हुआ था। राजा विक्रमादित्य की 42वीं पीढ़ी में गुरु महाराज जाम्बोजी आए थे। पुराने समय में पीपासर जिला जोधपुर, पीपासर का जो जिला है वो जोधपुर लगता था और नागौर तहसील थी। नागौर से 16 कोस दूर पीपासर गांव था। वहां के ठाकुर जी थे रोड़ोजी पंवार। उनकी 3 संतानें थी, 2 पुत्र 1 पुत्री। सबसे बड़े लोहट जी, फिर पुत्री तांतु जी और उसके बाद पूलो जी। तो तांतु का विवाह नन्हेऊ गांव में महीपाल जी इसरवाल के साथ हुआ था और जो नन्हेऊ गांव है वो फलोदी तहसील है उसकी। पूलो जी लाडनू के पास दुगोली गांव में रहते थे और जो लोहट जी है वो सबसे बड़े थे। उनका विवाह छापर निमित्त द्रोणपुर के मोहकम सिंह जी भाटी की पुत्री हंसा केसर जी के साथ हुआ था। इस प्रकार लोहट हंसा पीपासर में रहते थे। गांव के ठाकुर है, पंवार वंश है, कृषि और गो पालन करते थे, खेती करते थे और गायें चराते थे। सदा नियमों का पालन करते थे और सुखपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर में अन्न की, धन की, लक्ष्मी की कुछ भी कमी नहीं थी, किंतु एक कमी थी कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हंसा की गोद खाली थी। सभी सुख होते हुए भी महिला बिना संतान के अपना जीवन व्यर्थ समझती है। स्त्री पुरुष किसके लिए जिए यदि संतान ना हो तो। आपने बुजुर्ग के अगर कोई बात हो छोरो रोन लाजे तो बेटा मैं की खातर करा, तेरे खातर ही तो करा, हाँ बुढ़ावा नहीं। तो वास्तव में स्त्री पुरुष बिना संतान के किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो एक कवियों ने लिखा है कि ससी बिन सूनी रैन, ज्ञान बिना हीर दो सूनो, पुत्र बिना परिवार, पात बिना दरखत सूनो, गज सूनो बिना दंत, दीपक बिन मंदिर सूनो, घटा सुनी बिन दामणी और घर सूनो बिन कामणी। ससी, जब रात में चांद ना उगे ना तो अंधेरा सा सन्नाटा रात हमें सुनी लगती है। जिसके हृदय में ज्ञान ना हो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि ज्ञान बिना उसका हृदय खाली है। जिस घर में पुत्र ना हो वो घर भी दुखी रहता है, सुन्ना रहता है, क्योंकि बहनों को भी भाई चाहिए और माता पिता को भी पुत्र चाहिए। अगर हाथी के, गज का मतलब है हाथी, हाथी के यदि दांत ना हो तो फिर वो हाथी के नाकाम है। जिस मंदिर में सुबह शाम हवन ना हो, ज्योति ना हो, 24 घंटे अखंड ज्योत ना जले तो फिर वो मंदिर कहलाने के लायक नहीं है। घटा सुनी बिन दामनी, अगर जानगी तकड़ी घटा सा जाए, बिजली न चमके तो कई बुंतूड़ियों कुकर आयो या घटा कुकर चाहिए। बिन कोई बारिश का मौसम कौन कहे। और घर सुनो बिन कामनी, घरे काम करना लुगाई न हवे तो वो घर सुनो है। 10-20 आदमी हवे तो बंथुना बाई दो जगाण हो गए थे तो बंगोडा माथा लाग दिए, क्यों बाई दो कौन जगाण हवे। तो सृष्टि को जो नियम है अपने अनुसार चले। तो गांव पीपासर में 1507 में बहुत भारी अकाल पड़ा था, 1504 से 1507 तक। तो सभी ग्रामवासी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गाय आदि जंगल में चरकर आती थी और अच्छा दूध देती थी। घरों में घी था, दूध, दही, मक्खन सबके भंडार भरे हुए थे। कोई भी पशु पक्षी आदि भूखा नहीं रहता था। सभी और आनंद मंगल था। जो भी परमात्मा प्रसन्न होकर दे देता उससे वो संतोष करते थे। अपना 5वां नियम है संतोष रखना। संतोष रखते थे, सुख का अनुभव करते थे और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अधिक लोभ ही काम क्रोध को बढ़ावा देता है। आपा लोभ करा, हाँ, लेकिन उस टाइम वो लोभ नहीं करते थे। काम से क्रोध और क्रोध ही विनाश का कारण बनता है। वासंदर क्यों एक भणीजे।
ऐसी परिस्थिति उस गांव की नहीं थी। जिस गांव पीपासर के ग्रामपति ठाकुर लोहट थे वो स्वयं संतोषी थे, भगवान के प्रिय भक्त थे, और जिसो राजा है बिसी प्रजा तो हो ही हो। तो सुनो सजनों, समय सदा एक सार नहीं रहता। रात के बाद दिन अवश्य उगेगा और दिन के बाद रात अवश्य आएगी। तो सदा जो सुख है वो नहीं रहेगा। सुख के पीछे दुख भी आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। गुरु महाराज आंबू जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि दुखिया है जो सुखिया होइसी, करसी राज गहीरू। बिना दुख के सुख का पता नहीं चलता। अगर सुख की भोग करो तो अपन ठाके पट्टी भी दुख के है, और दुख आए यदि अपन सुख की कीमत वो ठा पटे। सुख के लिए दुख आना जरूरी है, और यही पीपासर के वासियों के लिए हुआ कि एक छोटा सा दुख का झटका उन्हें लगा कि अकाल पड़ गया है। अकाल पड़ गया क्योंकि वर्षा अच्छी नहीं हुई थी। अन्न की तो कमी नहीं थी, लेकिन लोग प्राय 2-3 साल तो रेगुलर अकाल पड़ गया, तो अन्न की तो कमी नहीं थी, लेकिन चारा इतना ज्यादा नहीं था। कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा, और सभी लोग पीपासर के ठाकुर लोहट जी के पास जाते हैं कि हमारे पास तो चलो अन्न है, थोड़ा बहुत चला लिया 3-4 महीना काम, लेकिन गाया भूख मरे हैं। पीपासर में अकाल पड़ा जब गाया मरण लगी भूखे, लीला तिण देखण नाही, घास रहे ना सूखे। क्या कि मतलब पीपासर में अकाल पड़ा तो गाय भूख मरने लगी, अरे घास तो देखण नहीं कोनियो, कौन को आलो। ऐसा विचार करके ग्रामीण लोग ग्रामपति ठाकुर लोहट जी के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाने लगे। लोगों ने कहा, हे ठाकुर, हम आपके पास आए हैं, और यह केवल गांव की ही बात नहीं है, अपनी भी बात है कि आपकी गायों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। आजकल खेत के जंगलों में गायें घास चरने तो जाती हैं, लेकिन कुछ है नहीं। हमारी गायें जंगलों से ही भूखी वापस आ जाती हैं, और हमारे जो ये पशु है दया की दृष्टियों, दया का नेत्राओं देखने लाग रहे अपने का निराग, हम थोड़ो थोड़ो पानी चाल है कि भूख मरण लाग रहे। लोहट जी कहते हैं कि थे ही बता दो भी आपा के करा। ग्रामपति ठाकुर के घर बई, दुनिया चल चल के आवे, दुनिया चल चल के आवे। घास पानी कहीं बताओ ठाकुर जी, जहाँ गायां लेकर के जावे, जहाँ गायां लेकर के जावे। वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, लोहट जी पूछते हैं, जिससे हमारे जो पशु है वो भूख न मर सके। क्या करे और क्या न करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार से विचार में डूबे हुए लोगों को थोड़ी सी तसल्ली देने खातर एक राह चल तो बटाऊ पथिक जान लाग रही है। अत्ता लोगन कट्ठा देकर आयो है, अरे जी महाराज क्या समस्या है, क्या दुख का कारण है, आप सब विपत्ति की स्थिति में कैसे बैठे हो, दुखी कैसे हो। तो कहते हैं, लोहट जी बताते हैं कि हे पथिक, आप इस समय कहाँ से आ रहे हो, कहाँ कहीं मार्ग में तुमने गायों को घास चरते हुए देखा है, और कहीं घास की अधिकता है, यदि कहीं देखा है तो कृपया करके हमें बतलाइए। लोहट जी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं और फिर पति से पूछते हैं। बटाऊ ने कहा कि आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, मैं आप लोगों की हित की बात कहता हूँ। अभी अभी मैं द्रोणपुर, छापर आदि स्थानों को देख के आया हूँ। मैं भी उसी देश का रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ वर्षा बहुत अच्छी हुई है, लोगों ने खेतों में से अन्न उठा लिया है, घास भी बहुत है। और ये तुम्हारे गांव की कितनी सी गायें हैं, सारे संसार की गायें आ जाए तो भी जो वहाँ का घास है वो समाप्त नहीं होगा। जल की भी कमी नहीं है। आप लोग विपत्ति के समय यहाँ से वहाँ चलिए, अपने गायों को लेकर जाइए, और इसमें भी आपका हित है और बाकी परमात्मा की देन है। तो
नगर के सब नर नारी मिलके गाया लीवी टोर, श्री गणेश मनाएगे लोहट जी चाल्या गोड़, श्री गणेश मनाएगे लोहट जी चाल्या गोड़। सब नगर नारियों ने गायां टोर ली है और श्री गणेश जी भगवान विघ्नहर्ता को याद किया है और गोवलवास के लिए चल पड़े हैं। लोहट जी कहते हैं कि हे लोगों, आप किसी प्रकार की चिंता न करो, वहां तो हमारे छोटे भाई पुलो जी रहते हैं। पुलो जी रेणु जी की संतान है तीसरी, उनके यहाँ पर भी अपना ही घर समझना और दूसरे लोग छापर द्रोणपुर में अपने भाई बंधु के साथ रहते हैं। छापर द्रोणपुर में लोहट जी का ससुराल है। किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं होगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। नहीं आजकल आ जो मोटा मोटा लोग हुए गरीबा का नहीं कौन देखा है, लेकिन लोहट जी बांस आ गए। हाँ, मुझे तुम लोग इतना आदर देते हो तो मेरा भी आपकी सेवा करने का और आपके सुख दुख में साथ रहने का कर्तव्य बनता है। अभी शीघ्र चलो, जल्दी चलो, देरी ना करो। अपने आवश्यक सामान पैक कर लो, साथ में ले लो और गायों को आगे करके हम कल ही प्रातः चल पड़ेंगे। बड़े बूढ़े बच्चे गांव के सभी लोग चल दिए हैं, लेकिन कहीं जिक्र आता है कि जो नारियां हैं वो साथ नहीं गई थी और कहीं आता है कि साथ गई थी। तो सभी चलते हैं गोवलवास। ध्यान से सुनना, हे भाइयों, जो यह संसार है ये गोवलवास है। इसे सत्य मानकर यहाँ रहने के लिए सदा सदा के लिए सोचना मत, कोशिश मत करना। एक दिन तो आज की भांति हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लोहट जी समझा रहे हैं और ये बात हमें भी समझनी चाहिए। यह तो छोटा सा उदाहरण ही है कि हम जा रहे हैं और सदा सुख है वो हमें वहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो हमें भी ये संसार छोड़ के किसी ना किसी दिन जाना है, तो अच्छे कर्मों की कमाई करके जाएंगे तो हमें यह लोक में भी सुखी मिलेगी और परलोक में भी हमें सुखी मिलेगी। प्रातः काल की शुभ वेला में अब वो जा रहे हैं गोवलवास को, तो कहते हैं, अरे सब नगर निवासी रे गाया ले चाले, अरे सब नगर निवासी रे गाया ले चाले, गांव नगर को छोड़ दिया लारे, गांव नगर को छोड़ दिया लारे, गाय बछड़ा टोर लिया सारे, लोहट जी हो गया गाया दासी रे, शरण तेरी नंद लाले, शरण तेरी नंद लाले। प्रातः काल की शुभ वेला में गायों का समूह लेकर चले। जिस प्रकार से गंगा यमुना की धारा बह रही हो और सांझ के समय 10 कोस का मार्ग तय करके वे दुगोली गांव में पहुंचे। वहां पर गौओं को जल पिलाया। प्रातः काल वहां से चलकर लाडनू शाम को पहुंचे। वहां पर पुलो जी पवार रहते थे, उनसे मिलन हुआ और तीसरी शाम को वो छापर पहुंचे हैं। रात्रि में छापर में निवास किया और प्रातः काल द्रोणपुर में जाकर डेरा लगा लिया। वहां के ठाकुर को यह पता चला कि पीपासर के ग्रामपति ठाकुर लोहट जी पवार आए हैं, तो उन्होंने सम्मान किया और गांव की सीमा पर उन्हें बसा दिया। उन्हें बता दिया कि इतना जगह आपका है, इतनी हमारी गैया चलेगी। जल पिलाने के लिए तालाब भी सौंप दिया है। तो लोहट जी के साथ सभी ग्रामवासी बहुत खुशी से रह रहे थे और लोहट जी प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु, तेरी माया का कोई पार नहीं है, किसी के पास अपार बुद्धि है, किसी के पास थोड़ी नहीं है, किसी के पास अपार धन है, किसी के घर का गुजारा नहीं होता। सांवरा थारी माया रो
हरि पायो पुण्य पर भेद कोई समझ न पायो रे, भेद कोई समझ न पायो रे। तो लोहट जी प्रार्थना परमात्मा की कर रहे थे। कभी कभी लोहट जी की भी गौ चराने की बारी आचिए कर दी। भले ही वो ठाकुर हा, लेकिन वो सेवा बहुत करया करता। क्या करता? थारे बराबर ही मैं थे सुख दुख में मेरे सागर हो, तो मैं भी थारे सुख दुख में सागर हूं। गोपाल बनकर वो भी वनों में जाते थे। बड़े हुए तो क्या हुआ, मर्यादा का पालन तो बड़ों को ही पहले करना पड़ता है, ताकि उनसे देखकर छोटे सीख सके। और बड़े ही अगर नियम तोड़ेंगे तो छोटियां तो तोड़ना है। वर्षा समय पर हुई थी और खेती बाड़ी करने के लिए वो वर्षा उपयुक्त थी, क्योंकि राजस्थान में खाड़ा नाली और नेहरू को पानी तो लगा को नहीं, तो वर्षा पर वे डिपेंड। तो एक दिन की बात है, लोहट जी गाय चराते हुए खुशी खुशी अपने गोवलवास वापिस आ रहे थे, जहां वो द्रोणपुर में उन्होंने डेरा लगा रखा था। इसी प्रकार वर्षा थी, तो उस दिन गऊ को चराने की बारी लोहट की थी। रात्रि में अंधेरा था, अमावस्या के आसपास के दिन थे। अंधेरी रात को पार करके ब्रह्म मुहूर्त में लोहट जी गायों को जंगलों से लेकर वापिस आ रहे थे। तो रात की छंटा ज्यादा ओढ़ी ही, तो पोतियों बांध्या करता। पहले भी तो ये रिवाज बुगे एक दादाजी तो बांध रखे हैं, तो पहले जो सिर उगाड़ो रहे कर दो बिन अपशगुन मान्या करता। तो लोहट जी वो पोतियों भीज रही हो, जिंदा उतार लियो। स्नान आदि की वेला थी, अति शीघ्र पहुंच जाना है और नियम का पालन भी करना है, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है। और यदि मेरे पहुंचने से पहले सूरज उग गया तो मेरा जो नियम है, मेरा जो धर्म है, वो भ्रष्ट हो जाएगा। संध्या जो है सुबह का संध्या, शाम की संध्या, सुबह की संध्या सूर्य उदय के साथ करनी होती है और शाम की संध्या अस्त होने के साथ करनी होती है। सुबह मतलब पूजा करनी है। गायों को भी जल्दी थी, क्योंकि वो सारी रात जरूरी छांटम कुटी जुड़ी ही, तो उनको भी अपने बच्चों को दूध पिलाना था। लोहट जी गायों के साथ द्रोणपुर के निकट ही पहुंच चुके हैं और शीघ्र अपने स्थान पर जाएंगे। तो एक द्रोणपुर को जोताराम जाट, वो भी ज्यादा जल्दी हो, लोग दिन में कमावे, वो रात की कमानी शुरू कर दी। फिर क्या कि वर्षा अच्छी ओड़ी है, रात ही अंधेरे अंधेरे आपने जो कभी जाई करियाऊं, बड़े कोई अपशगुन न हो जाए। रात्रि में ही बीज हल आदि खेती का सामान लाद कर खड़ा कर दिया, क्योंकि सुबह जल्दी घर से रवाना होना था। तब तक सभी लोग सोते रहेंगे, पशु पक्षी मानव दानव कोई सामने नहीं मिलेगा। तब तक खेत में जाकर हल को जोड़ दूंगा। यदि देर हो जाएगी तो कोई अपशगुन हो जाएगा। अपशगुन हो जाने पर खेती करना व्यर्थ ही है, उई गुणा एक भी दाना नहीं होगा, भयंकर अकाल पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए जोधा अपने घर से ही निकल रहा था। अब एक बात घर का के करे, बड़ा बुजुर्ग भी कहे कि रोंदो जाए वो मरुड़ा का समाचार लिया हुआ, तो वो पहली आवड़ होच ली कि केठा कोई अपशगुन न हो जाए, कोई जानवर न मिल जाए। अकाल तो पड़ी जेकी हो गयो, तो अब पहली बार आ सोच ली। निकला ही था कि सामने पीपासर के ग्रामपति ठाकुर लोहट जी पवार मिल गए। देखते ही देखते जोधा को तो रंग ही बदल गयो, दौड़ो हो गयो, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। विचार करके खड़ा हो गया, न आगे जा सक्यो न लारे मुड़ सक्यो। गाड़ी जोड़ी गांव सुनियो सुगुन निर्धार, निकसतई सामी मिल गया लोहट जी पवार। देखत ही दू मनो भयो, बोल्यो वचन करूर। दाणो एक न होए सी, अरे पड़सी काल जरूर। लोहट जी ने संबोधित करते हुए पूछा, भाई हे भाई क्या बात है, रुक क्यों गया? बन तो देख वो नाशो। लोहट जी कह रुको, की कौन होगा? ओए तो मैं कहूं की हो भाई कोनी यार, आई तू गएगा की कौन होगा? तो तुम्हारे खेत में अच्छी वर्षा हुई है, बाजरी बीजन को टेम है,
जोधा कहने लगा, मैं क्या कहूं और किसे दोष दूं? जिसके अपशगुनों से मैं बचना चाहता था वही हुआ। लॉर्ड जी बोले, वे क्या बात है, बताओ तो शरीर। ना, कौन बताऊं? ना, बता दो भाई, के अपशगुन हो क्या, कोई बात है बताओ। बोले, बताऊं तो थे रीस मान जाओ। गदा, मैं रीस कौन मानू, थाने की कौन बताओ। लोहट जी को कहता है कि तुम्हारे जैसे संतानहीन के दर्शन आज मुझे पवित्र बेला में हो गई है। सुबह की बेला पवित्र मानी गई है। तुम ये इतनी बात सुनकर ही लोहट जी पर तो जाने बिजली पड़ेगी, क्यों बात कालजे लागी। और लोहट जी मन में विचार करने लगे, भाई संतान नहीं है तो इससे अकाल पड़ेगा। बोले हाँ। बोले और? 3 कारण है किसो, एक तेरे सिर पर पोतियो नहीं है, दूसरो तेरा संतान नहीं है, और तीसरो तू ही गाम गो जमाई। तीना का अपशगुन माना गया है। तो जो जमाई है वो 10 मुंह ग्रह हुआ, 9 ग्रह ऊपर है, 10 मुंह नीचे रहे। तो जमाई के की लगभग काम बिगड़े ही है, कोई एक आध ये सो अच्छो कर दिया, क्यों ब्याह शादी हम देखे हो जुमाई रुस है, और तो कोई बड़ा ही कम ही रुस है। तो वो 10 मुंह रहेगा, तू है तू ही गांव को जुमाई गांव में रह, तो तेरा अपशगुन हो गया। अगर कोई आ रही है गांव को जुमाई कथा उड़न तो माफी दइयो, कदा पूछे लो सामने फुटो एक बार कथा चले भी तो जिक्र आ गयो, तो महाराज जी कथाकार वो जमाई जी तो सामने चंडीगढ़ आवड़ो हो बोई गयो। अगले दिन हेरिया की कथा शुरू हुई। जिंदा एक बुजुर्ग आ गए, महाराज जी एक काम गलत करियो गए, के करियो गए, मारे जमाई आ रहे हो चंडीगढ़ 10 दिन की छुट्टी ले कथा हूं, अर्थे तो जमाई यारी बात गई, वो तो 7 आरी बस चढ़ियो सामने। तो जकी बात है, कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो कहते हैं कि मेरी वजह से अकाल पड़ेगा, अन्न नहीं होगा, तो इस जीवन जीने का फायदा क्या है? इसलिए मुझे एक भी पल जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार करते हुए लोहट जी तो वहीं से मुड़ गए और गाय बछड़ी आ गई टोर की। अब तो वापिस लौटकर गोवलवास में जाना नहीं है, मतलब वापिस तो भी जानो ही नहीं है। ऐसा विचार करते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। ग्वालवाल आया है तो उन्हें समझाते हुए लोहट ने कहा है कि आप वापिस जाओ, अपने अपने निवास स्थान पर जाओ, सभी को समाचार देना कि मैं सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सभी को राजी खुशी का समाचार देना, और तुम्हारा मेरा साथ बस यहीं तक का था। अब आगे तुम्हारा और मेरा भगवान ही मालिक है। या तो मैं अपना कार्य पूरा करूंगा या मैं शरीर ही छोड़ दूंगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। कार्य पूरा करूंगा मतलब या तो भगवान मन संतान दे दई, नहीं मैं इस दुनिया में कोनी रहूं। गर्मी का मौसम था, लोहट जी भयंकर घने वन में जाकर ध्यान करने लग गया है। परमात्मा विष्णु जगत के पालन पोषण करता है, वही बचाएंगे और या मारेंगे। बचाएंगे तो इच्छा पूरी करेंगे, अन्यथा अपने पास बुलाएंगे। जो भी करेंगे मुझे स्वीकार है, और बिना अन्न जल के मानव जी कौन सके ज्यादा दिन। लोहट जी ने तपस्या आरंभ की, मन प्राणों को जीत करके एकाग्र दृष्टि से भगवान का ध्यान लगाकर बैठे हुए मूर्तिमान स्वयं शिव ही मालूम कर पड़ रहे हैं, क्योंकि सब ज्यादा तपस्या शिव जी करे है, वे ध्यान लगाओड़ा बैठे रहे। बिना अन्न जल के प्राणों को कैसे धारण करेंगे? ये कोई शिव सदृश योगी तो है नहीं, क्योंकि जो योगी हुए है वे तो बड़े ही साधनम छोड़ो तो शरीर की बन आदत हो जाए है। लेकिन जो आपा संसारिक जीव अपन के दे भाई थे आज व्रत रखना, अपन व्रत कौन रहे 2 घंटा भूख नहीं रोक सका, तो तपस्या करनी तो मोटी बात है। इन्होंने कोई योग साधना का अभ्यास तो किया नहीं है, किंतु श्रद्धा भाव बलवान है, श्रद्धा ही विश्वास हो भगवान पर, इसी के सहारे वो तपस्या में लीन हो गए हैं। लगातार 6 महीनों तक लोहट जी ने तपस्या की थी। और उधर गोवलवास में हंसा देवी अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। रोज की त्रियाण स्नान संध्या का समय हो चुका है, अब तक लोहट नहीं आए, लोहट जी नहीं आए। गौओं को तो अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए आ गई है, और आज मेरे प्राण प्रिय पतिदेव नहीं आए हैं।
बाहर जाकर देखूं तो शायद अति शीघ्र ही आते होंगे। लोहट तो आते दिखाई नहीं दिए, किंतु एक बालक ने आकर धीरे से कहा कि हे दादी, आज हमारे दादाजी तो वन में तपस्या करने के लिए चल पड़ी हैं। हम लोग पीछे जा रहे थे तो हमें वापस लौटा दिया, आज वो नहीं आएंगे। दादी जी, ये बछड़े एवं गायें आपकी तरफ एकाएक नजर हूं टकटकी लगा देखने लग रही है। उनकी आंखों में झांक कर देखो, उनकी आंखों में भी उदासी है। केवल तुम्हारे ही स्वामी तुम्हें छोड़कर नहीं गए हैं, वो हमारे सभी ग्रामवासियों के स्वामी थे, बड़े मित्र थे। और इन गाय बछड़ों को भी दुखी हो रहा है, ये भी दुखी हो रहे हैं। ये मूक प्राणी भले ही आपको बोलकर ना बता सके, लेकिन इनकी आंखें सब कुछ कह रही है। यहाँ से एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमें पशुओं की सेवा करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को रोटी डालनी चाहिए। आपा क्या कि एक आदमी ने यदि 3 साल तक रोटी जिमावानी कोई कारणवश, तो वो 3 दिन में भूल जाइए, कहता है मेरे खातर करियो के। आजकल हल बेटा माँ बाप ना बात है कहते अभी थे हमारे खातर करियो के। लेकिन अगर एक कुत्ता ने मान लो, गाय ने मान लो, 3 दिन अगर रोटी खिला दी, 3 साल बाद में आपा जे मिला तो वन वो पहचान रही, वो लाड प्यार भी अपना करी। 2 प्रकृति को नियम है, इंसान ही तो बदल गया, जानवर नहीं बदले। हे दादी जी, आप चिंता न करें, अति शीघ्र ही परमात्मा विष्णु के दर्शन करके लोहट जी आ जाएंगे, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। हंसा ने पूछा, हे बालकों, ने हुआ क्या है, कोई बात तो बताओ, और क्यों वन में चल गए हैं? कहीं ऐसा तो ना हो भी मैं अपने पियर में बैठी हूँ, मायके में बैठी हूँ, उसे खुद की चिंता थी भी मेरी कोई गलती न होगी है। किसी ने गांव का दामाद मानकर उनसे कुछ कटु वचन तो नहीं कह दिया है, कोई हंसी मजाक तो नहीं कर दी है जिससे वो रूठकर वन में चले गए हैं, गांव को छोड़ दिया है? और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप लोगों ने अपने वृद्ध दादा को कोई वचन ऐसा कह दिया हो जो सुनकर अच्छा ना लगा हो, जो तुम लोगों से रूठ गए हो? वे कौन बोले जद का? तो हो सकता है कि मैं आलसी हूँ, उनकी सेवा में कोई कमी आ गई होगी। पति को परमेश्वर मानना चाहिए। मैंने यहाँ अपने पियर में बैठकर कोई लापरवाही तो नहीं करती है, ऐसा है तो बताओ। अब पति को परमेश्वर मानना चाहिए। पहले की लुगाई होया करती ही जो पति का भोजन करने के बाद भोजन करया करती, आज का लड़ा पति जाओ बाढ़ में, पहले पेट बुझा फिर काम दूजा। तो नियमों का पालन करना चाहिए। ग्वाल वालों ने कहा कि हे ठकुरानी, न तो हमें कोई दोष दिया है, न ही आपने ही कुछ किया है, ना वो आपकी वजह से नाराज है। इस गांव का जोधा जाट प्रथम बार खेत में हल जोड़न खातर गयो हो ब्रह्म मुहूर्त में। कुदरत का ऐसा संयोग हुआ जो होना था उसे कोई टाल नहीं सकता। लोहट जी उनको सामने मिल गए। जोधा सगुनों का विचार करते हुए विचार रखता था और विचार करते हुए वो खेत में हल जोतने के लिए गया था। लोहट एक तो गांव के ठाकुर, दूसरे दामाद, तीसरे निपुत्र, चौथे सिर पर पोतियां नहीं, ये सभी योग सुयोग एक साथ मिल गए। जोधा इसे अपशगुन मानकर वापिस लौट आया और हमारे दादाजी भी यहाँ ना आकर वन में लौट गए। अब न जाने कब आएंगे और वो अपनी धुन के पक्के हैं, जब तक ठान ली बात पूरी कर रहे हैं। अब शगुन और अपशगुन की बात है यहाँ कि निपुत्र और पुत्र होना एक संयोग की बात हो रहा है। एक कथा है, एक कथा में सुनी है कि एक राजा का पुत्र नहीं था। दिन बोरी शिकन गयो भाई महाराज मेरा पुत्र को नहीं, कोई कारण बताओ। बुढ़ापो आने लग गया। जब महाराज कहे कि बेटा मैं योगी हूँ, तपस्वी हूँ, पूर्व काल की तेरी जो दशा है वह मैं बताने लग रही हूँ कि पूर्व जन्म में तेरा सारा शुभ कर्म तेरो हिसाब किताब सब बाकी है, पाप पुण्य सब साफ है। अब तू बस वो जन्म तेरो लास्ट है और तू ई जन्म बाद में दोबारा अवतरित कौन है? तो क्या क्यों अगर पुत्र और पुत्री क्यों होते हैं? कई अंक भी हमारा कुपुत्र नहीं पुत्र मतलब कुपात्र हो गया, कई क्या सुपात्र है। तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारी पूर्व जन्म का जो मतलब हिसाब किताब है, लेना देना है, वो हमारे पुत्रों के थ्रू पूरा होता है। यदि पिछले कोई जन्म में आपा क्यों पीछा लिया है
अरे बिन दिया नहीं है और आप अगर गुजर गया हाँ तो उसके वो अगले जन्म में अपनों बेटो बनर आ जाए। और इस तो भी मार रहा है कि जत्ता आप रुपया पिछले जन्म में भी लिया हा तो ब्याज गुणा बे भी पहला आ गया है। और फिर भी यदि वो न बचे तो बे अपना जो ब्याज है वो तो आपको हिसाब लेना है। तो भगवान की लीला अपरंपार है, तो भगवान की लीला कोई पार नहीं है। तो इधर लोहट जी तपस्या पे बैठे हैं तो देवताओं को एक बात की खुशी हुई। देवता कहते हैं कि मृत्यु लोक में जो मृत्यु लोक पृथ्वी लोक को कहा गया है, यज्ञ आहुति हवन होना बंद हो गया है, उन्हें दोबारा शुरुआत करनी है। और इधर लोहट जी तपस्या कर रहे हैं। इन सब की समस्या का निवारण तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी और शिव जी विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रजापति, इस समय लोहट जी जो तपस्या करने बैठे हैं उनके दुख की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। शिव ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, हम स्वयं विष्णु जी के पास चलेंगे, उनसे ये बात कहेंगे। तो ब्रह्मा जी शिव जी विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी कहते हैं कि हे देवादिदेव, लोहट जी हैं, वो कल मैंने बताया था कि वो क्या है, कृष्ण के पालनकर्ता माता पिता है, हंसा देवी और लोहट जी। तो नंदराय जी और हंसा जी स्वयं आपकी माता यशोदा जी है और पीपासर ब्रज भूमि है। आपने उनको वचन दिया था, उनको पूर्ण करने का समय आ गया है और कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाओ। उनकी जो अवस्था है वो वृद्ध है, वो बूढ़े हो चुके हैं, कहीं उनका शरीर न रह जाए, मतलब शरीर उनका साथ न छोड़ दे। और फिर अगर साथ छोड़ गया तो फिर आपके वचन अधूरे रह जाएंगे। लोहट के भाग्य में संतान नहीं है, आयु भी पार कर चुके हैं, अब प्राकृतिक उपायों से संतान होनी असंभव है। बिना कुछ प्रयास किए लोहट जी वहां से उठेंगे नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, या तो देह रहेगी और या फिर पुत्र मिलेगा, या तो मतलब मेरी देह रहेगी तो पुत्र मिलेगा और वरना मेरे प्राण जाएंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को विश्वास दिलाया कि आप लोग वापिस अपने स्थानों पर लौट जाइए। मैं स्वयं भी इस बात से परिचित हूँ। अभी जाता हूँ और लोहट जी को सचेत करता हूँ, उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार लेता हूँ और अपने वचनों को निभाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जाम्बू जी अपनी वाणी में कहते हैं कि आयो 12 काजे, 12 में सु 1 घटे, तो सूचे लो गुरु लाजे। मतलब अगर 12 करोड़ जीवा मुँह अगर एक जीव भी कम हो गयो तो मतलब गुरु को भी लज्जित होना पड़ेगा, शिष्य को भी शर्म आएगी, गुरु जी मन वचन दिए और पूरा कौन कर पाएगा। और गुरु जी को तो होगा भी, देखो मैंने शिष्य का वचन पूर्ण नहीं किया है। जो एक से अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तन करने में सक्षम है, वह विष्णु लोहट जी की तपोस्थली पर साधु का वेश करके गए हैं। अलख जगाई है सत्य विष्णु की बाड़ी, कहते हुए विष्णु की सृष्टि ही सत्य है, सदा हरी भरी तुम्हारी फूलती हुई तुम्हारी बाड़ी रहे। लोहट जी ने को कहा कि हे लोहट, उठ जाओ, योगी तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांग रहा है। गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, गृहस्थ धर्म निभाओ। लोहट जी ने आंखें खोली और कानों में इतनी मधुर आवाज सुनी है कि इतनी अच्छी ध्वनि आ रही है, आंखों से दिव्य दर्शन हुए हैं। लोहट जी को बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा है, बिल्कुल अपरिचित है, बिल्कुल असामान्य है, क्योंकि भगवान सामान्य रूप को थोड़ी ना है, तेज ही भगवान को काफी हुआ है। लोहट जी ने हाथ जोड़कर योगी को प्रणाम किया है और कहने लगे कि हे महाराज, मेरा अहोभाग्य है कि आप इस जन शून्य देश में आए हैं और आपका मुझे दर्शन हुआ है। मैं आपका आभारी हूँ, किंतु साथ ही मेरा दुर्भाग्य भी है कि इस समय मैं आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अलख जगाई थी। यदि आपको भिक्षा प्राप्त करनी है तो हमारे परिवार के लोग द्रोणपुर में गोवलवास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वहां जाइए, आपको भिक्षा अवश्य मिलेगी। मैं तो स्वयं कई दिनों से निराहारी हूँ।
हे लोहट, झूठी बातें मत करो, ये झूठे भाषण देने बंद करो। देखो पीछे जो बछड़ी खड़ी है उसका दूध लाकर मुझे पिला दो, मैं अति शीघ्र ही चला जाऊंगा, तुम्हारी जो तपस्या उसमें कोई विघ्न नहीं डालूंगा। हे योगी महाराज, आप क्या कहते हैं? यह बछिया तो मैंने प्रथम बार देखी है, मैं ही पहली बार देखी हुई, वरना माँ बछिया की करण आई है। यह भी आश्चर्य ही है कि अचंभा ही है कि बिना ब्याई बछड़ी दूध की तू आई। और ये आपकी मांग कैसी विचित्र मांग कर रहे हो आप, एक योगी होकर ऐसी मांग करना व्यर्थ है। लोहट जी को भगवान कहते हैं, आप उठिए और मेरा ये कमंडल लीजिए, दूध निकालिए और मुझे पान कराइए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए, तभी तुम्हारी यह जो तपस्या है वो सफल होगी। योगी के वचनों पर विश्वास करके लोहट जी उठ खड़े हुए हैं, योगी का कमंडल लिया है और बच्ची के पीठ पर हाथ फेरा और दुहाने बैठे हैं। तत्काल ही स्तनों में दूध उतर आया है, दूध की सने मतलब दूध इतनी प्यारी तरह आ रही है कि बच्ची भी खुद ने सौभाग्यशाली फील कर महसूस करने लग रही है कि भगवान की अति कृपा हुई है। कमंडल भर गया, लाकर योगी को दे दिया और कहा कि हे भगवान, ये दूध आप पीजिए। योगी ने लोहट से कहा कि इस दूध को तुम पियो। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये दूध तुम पियो, यह ईश्वरीय प्रसाद है, तो इसलिए कहीं जागरण जम्मे में जाओ तो प्रसाद अवश्य लेना चाहिए क्योंकि वो ईश्वरीय होता है। यह तुम्हारी तपस्या का फल है, इसको तुम पियोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लोहट जी ने प्रेम से परमात्मा का प्रसाद पीने के लिए वो कमंडल होठों से लगाया था। प्रसाद का प्रेम रस हृदय में प्रवेश कर गया है कि उसी समय ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आकाशवाणी ही सुनाई दी कि अब तुम तपस्या से निर्वित हो जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, वापिस अपने घर जाओ और तुम्हारे पुत्र रूप में नए वर्ष में मैं आऊंगा। तुम उठो, घर जाओ और अपना कार्य करो। लोहट एक दृष्टि देखता ही रह गया कि नाक बंद हुई है, पलक भी कौन आली कि ये सब क्या हुआ। एक तो चमत्कार हुआ, ईश्वर की जैसी इच्छा है मेरे घर पर स्वयं भगवान आएंगे। क्या यही भगवान जिन्होंने अभी अभी दर्शन दिए हैं? ये तो भगवा वस्त्रधारी योगी है। अच्छा है, जैसा भी हो, आएंगे तो सही। आगे से लोग मुझे निपुत्ता कहकर तो नहीं पुकारेंगे, मेरे मुंह देखने से कोई अकाल तो नहीं पड़ेगा, मैं अकाल पड़ने का कोई कारण तो ना बनूं, संसार में जीवित रहूं, यह कैसा हो सकता है। ऐसा विचार करते हुए लोहट जी उठ खड़े हुए हैं और घर की तरफ चल पड़े हैं। अपने साथियों की तपस्या और विश्राम की बात बतानी है, इसलिए अति शीघ्र जा रहे हैं। माता हंसा अपनी सखियों के बीच में बैठी विलाप कर रही थी क्योंकि उनके पति घर नहीं आए हैं। हंसा कहने लगी कि हे सजनी, मेरे दुख की कथा मैं आपको क्या सुनाऊं, क्योंकि अगर आप आज के न दुख की कथा सुनावा तो लोग आपनो हल्ली दुख की कथा सुनाए, क्योंकि इस संसार में भी कोई सुखी है ही कौन। मैं अपनी बात किससे कहूँ, और यह ब्रह्मा जी तो मारो शायद थोड़ा टेढ़ा है, नाराज है। यदि एक ही पुत्र दे देते तो क्या कमी आ जाती। राजा सागर के सुना है 60,000 पुत्र थे, सारे को कर्म करया, मेरी कोख में एक पुत्र भी नहीं दिया है। यदि मेरे पुत्र हो जाता, चाहे वो साधु होता, घर नहीं बसाता, कम से कम आज यह प्राण प्रिया जो मतलब पति हैं वही नहीं आए हैं और छोड़कर चले गए हैं, और अब मेरा ये जीना व्यर्थ है क्योंकि 6 महीना जो लोहट जी है वो तपस्या करन लाग रहा। सखियाँ कहने लगी कि हे देवी, आप चिंता न करें, आप तथा आपके पति बिना अन्न जल के अब तक जीवित है, क्योंकि बन भी रोटी जिमनी छोड़ दी है। अब पति न जिम्या था, पत्नी जिम्या कौन कर दी है। अभी तो जिम्या है लेकिन पहला कौन जिम्या कर दी, तो बाप भी तपस्या में ही लीन है। तो अगर तुम्हें बिना अन्न जल के कोई जिवा सकता है तो वो आपकी इच्छा भी पूर्ण करेगा। वह शक्तिदाता आपसे कुछ कार्य लेना चाहता है। ईश्वर के हाथ लंबे हैं, न जाने कब और क्या करे कुछ पता नहीं है, असंभव को भी संभव कर देते हैं। हे देवी, हमारा तो यह कहना है कि विकट परिस्थितियों में भी भगवान को न भूले। दुख आवे तो भी भगवान ने न भूले और सुख आवे तो भी न भूले। कबीरदास जी संत कहते हैं
कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। तो सुख में सिमरन भगवान ने धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान थे सुख दिया है, और दुख में भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान धन्यवाद थारो कि थे मन दुख दिया, मैं थारा हूँ और ज़्यादा जुड़ी हूँ। द्रौपदी मांगती है, जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, श्री कृष्ण वापस जाते हैं, जब द्रौपदी कहती है कि हे भाई एक काम कर दे, बोले क्या, हमें वापस दुख दे दे। बोले क्यों? क्योंकि दुख में तुम हमारे साथ थे, अब सुख हमारा आया तो आप जा रहे हो, तो सुख में भी भगवान को साथ रखें। तो इसलिए द्रौपदी कहती है कि मुझे थोड़े थोड़े दुख देते ही रहना ताकि मैं आपको भूलूँ ना। तो यही हमें कि दुख में गुरु महाराज आम्बू जी भी कहते हैं अपनी वाणी में, विष्णु न दोष किशोरे प्राणी, तेरी करणी का उपकारू। तो दुख आवे तो विष्णु भगवान ने दोष न दे, खुद की करनी है, कुछ पीछे का कुछ अभी जन्म का कुकर्म है जिंगो फल अपन मिलन लाग रहे हैं। अब हंसा कह रही थी कि साधु ही हमारे पुत्र होते तो बहुत अच्छे होते, हम अपने प्राण क्यों खोते। उसी समय योगी लोहट जी को शुभ वचन कह करके तुरंत हंसा माता के सामने उपस्थित हो गए हैं और आवाज़ लगाई है कि सत्य विष्णु की बाड़ी, हे देवी तुम्हारा बगीचा हरा भरा रहे और तुम्हारा वंश आगे बढ़े। हंसा के कानों में ये बात गई है, दौड़ी है और कहे, हे महाराज आपके ये वचन सत्य हो, किंतु सत्य होने में मन की संदेश है, कोई डाउट है? क्योंकि यही तो नहीं हो रहा कि जो हम चाहते हैं वह कैसे हो, कि ओई तो कौन ही ओढ़ लाग रहे हो कि जो मेचा वहाँ वो अवै कुकर। अब हमें आशीर्वाद दे रहे हो। योगी बोले कि हे माते आप चिंता न करें, तुम्हारे अवश्य ही पुत्र होगा, किंतु होगा ही साधु। क्योंकि आपने ही कहा है कि योगी होते तो अच्छा होता, इसलिए हमेशा वचन अच्छे बोलने चाहिए, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि डाइयांस हाची होवे। तो ये बात को आप इत भी पता लगा सका कि डाई जो हाँस है वे साची हुआ है, तो भी योगी को जिक्र करिए और परमात्मा योगी बनया है। तो यहाँ वही संकेत देना चाहे कि वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण डाल, अपन संकेत देना चाहे, लेकिन योग माता जी तो वाणी अच्छी बोलिया। हाँ, तुम्हारा अंतिम वचन ही इस बात का प्रमाण है। कहते हुए भिक्षा प्राप्त करके वहाँ से ओझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए। हंसा ने पीछे से देखा, किंतु न तो आते दिखाई दिए और न ही जाते दिखाई दिए। हंसा देवी जी देखती ही रह गई। साधु ही हमारे पुत्र होंगे, ऐसा क्यों कहा? ये योगी बाबा ही स्वयं पुत्र रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे कब? तब तक पता नहीं हम जिंदा रहे या न रहे। विचार किया हंसा ने, यह कोई साधारण योगी तो है नहीं, क्या स्वयं विष्णु या शिव तो नहीं आए हैं? ये अवतारधारी विष्णु ही पुत्र रूप में आ सकते हैं, अन्य कोई संसारी जीव तो गर्भ में कैसे आ सकता है? यह समाचार मैं अपने पति को कैसे पहुंचाऊं ताकि वो तपस्या उनको पता चल सके कि उनकी तपस्या का फल उन्हें मिल चुका है। तो वो ऐसे ही कर रही थी, भी जाऊं कि न जाऊं। इतने में लोहट जी आ रहे हैं। दोनों दंपति प्रेम से मिले हैं। माता ने लोहट जी के पांव चुचकारे हैं, चरण स्पर्श किए हैं और लोहट जी ने अपनी तपस्या तथा पुत्र प्राप्ति के वरदान की बात माता हंसा को बताई है। और हंसा ने भी कहा है कि मुझे भी ऐसा ही वरदान मिला है, अब तो भगवान ही मालिक है, क्या होगा वही जाने। पीपासर में भी अच्छी वर्षा हो गई है, सब प्रकार से धरती प्रशंसित है क्योंकि भगवान आने वाले हैं। इंद्र देवता प्रशंसित हो गए हैं। ऐसा समाचार सुनकर जो गोवलवासी थे वो वापिस पीपासर आ गए हैं, वापिस अपनी मातृभूमि में आ पहुँचे हैं। गोवलवास का समय पूर्ण हुआ, वापिस अपने घर आ गए हैं। सभी लोग अपने अपने कार्य में लग गए हैं, क्यों खेती करनी है, बाजरी बीजनी है। लोहट जी को सभी धन्यवाद देने लगे। सभी ने कहा कि हमारे ग्रामपति ठाकुर साहब बहुत ही अच्छे हैं, इनकी वजह से हमने अकाल का समय अच्छी तरह से व्यतीत कर लिया है। इस दुख की घड़ी में ये हमारे साथ रहे हैं और ये तो साक्षात भगवान ही हैं। गोवलवास में हमारे साथ भी इन्होंने सुख और दुख भोगा है। हालांकि वहाँ तो इनका ससुराल था, यदि ये चाहते तो बैठे बैठे सारी चीज़ें ने मिल सकाई। हालांकि ऑर्डर मारा तो भी चाल जा।
तो किंतु ये शरणागत की रक्षा करने के धर्म को अच्छी प्रकार से जानते हैं। धर्म क्या है ये अपनी अच्छी प्रकार से जानते हैं जिन्होंने धर्म का पालन किया है। इनके ससुराल वालों ने भी इन्हें बराबर समझा है। इन्हें कभी ये नहीं कहा कि दामाद है, कि पुत्र के समान इनको माना है। अब हंसा लोहट जी को कहती है कि हे पतिदेव, मैं के गूँ थाने और के न गूँ, ना तो कुछ कह सकती हूँ और ना चुप रह सकती हूँ। क्यों? अगर थाने शिवा की ओर न कहूँ तो 4 लुगाइया 4 बात बनाए, 4 8 बनाए। मेरी अवस्था ऐसी देखती हूँ तो निराशा होती है। योगी के वचनों पर विचार करती हूँ तो पुत्र की आशा जगती है। मेरे शरीर में कुछ गर्भ जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन हिलता डुलता नहीं है। यदि गर्भ में बच्चा होता तो भार भी होता, किंतु यह तो बिल्कुल ही निर्भार है, हल्का है। उस अवस्था का मैं आपको कैसे बखान करूं? अरे यदि कोई सुनेगा तो हंसी उड़ाएगा, वे जाने क्या कहेंगे। लोगों के लिए तो जितनी मुंह और उतनी ही बातें। लोहट जी कहने लगे कि हे देवी, हमारा चुप रहना ही ठीक है। समय व्यतीत होने पर वृक्ष के फल फूल नहीं लगते। वैसे तो जब वृद्धा अवस्था आ जाए तो पेड़ का भी पत्ता जड़ जाए, भी पत्ता नहीं आवे। संबंधी जन जो सुने, हंस ही कर रही जवाब। वृद्ध बहे ते वृक्ष के, फूल हो फल नहीं आव। वचन सुने अवधूत के, लगी पुत्र की आस। सत्य जान मम हर्ष है, वृद्ध करी होय उदास। मतलब समय रहते ना अगर चला जाता है तो वृक्ष के फल और फूल नहीं लगते। लोगों को बातें बताएंगे तो उन्हें हंसी आएगी, और योगी की बात को माने तो सच्चाई भी लग रही है। देवादि देव विष्णु जी स्वयं जल्दी ही प्रकट होइए। लोहट जी नित्य प्रति की भांति नित्य कर्म के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। कुएं पर जाकर स्नान किया है। रात्रि में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। अर्धरात्रि तक भगवान लोहट जी जागरण में सम्मिलित थी, और रात्रि में भगवान के सामने लोहट जी मंदिर में कह रहे हैं कि हे भगवान, अब तो दर्शन दे दो, अब तो समय आ गए हैं, 9 महीने पूर्ण हो गए हैं। तो लोहट जी को वहीं ज्योति में बाल स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। और इधर सब गांव वाले मंदिर में जन्माष्टमी बना रहे हैं, और माता हंसा भी प्रार्थना कर रही है घर बैठे कि भगवान 9 महीने पूर्ण हो गए हैं। मुझे पता है आप भगवान हो, आपको किसी के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है। महाराज अब तो दर्शन दीजिए। और इसी प्रकार गुरु महाराज जाम्बू जी अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। लोहट जी ने मतलब मन में पुत्र की आशा लगी थी, तो लोहट जी को ज्योति में ही पुत्र के दर्शन हो गए। जाकी जैसी भावना प्रभु मूरत देखी तिन्ह जैसी। जिस रूप में हम भगवान को देखना चाहेंगे, ज्योति में हमें भगवान वैसे ही दिखाई देंगे। तो दासी ने आकर ये शुभ समाचार बताया है। आगे की लीला कल करेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। भूल चूक त्रुटि क्षमा चाहूँ जी, निमन प्रणाम।